गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। प्यारे बच्चों, बीएड प्रथम सेमेस्टर के ईपीसी 1 के अंतर्गत मुख्यतः 6 परीक्षण आप लोगों के सिलेबस में दिया हुआ है, जिसमें से आप लोगों को 2 परीक्षणों पर प्रोजेक्ट वर्क बनाने हैं। तो मैं आप लोगों को बुद्धि और व्यक्तित्व, ये 2 परीक्षणों पर आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप लेखन कार्य करेंगे। तो देखिए, ये है इंडेक्स। इंडेक्स में आप जो कुछ भी लिखते हैं उसी के आधार पे इंडेक्स बनता है ना। तो इंडेक्स को मैं बाद में बताऊंगा कि इंडेक्स में क्या क्या है, लेकिन ये समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं, ये इंडेक्स ही समझा देता है आप लोगों को। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रस्तावना ना, बुद्धि का प्रस्तावना, अर्थ, परिभाषा, स्वरूप, उसका निष्कर्ष क्या होता है, बुद्धि की विशेषताएं क्या होती है, बुद्धि के विकास क्या कैसे होते हैं, बुद्धि के निर्धारक तत्व कैसे होते हैं। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है परीक्षण का नाम क्या होता है, समस्या क्या है, परिभाषीकरण किया जाता है, परीक्षण के प्रकार क्या हैं, उपकरण एवं सामग्री क्या है, परीक्षण का विवरण किस तरीके से किया गया है, उसमें निर्देश क्या क्या हैं, परीक्षण की विधि क्या है, परीक्षण का प्रशासन एवं मूल्यांकन किस तरीके से किया गया है, और लास्ट में व्याख्या और निष्कर्ष। ठीक है। तो अब प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं बुद्धि का ले रहा हूँ। तो बुद्धि का आप लोगों को प्रैक्टिकल बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, परीक्षण संख्या 1 है ये, और किसका, बुद्धि का। तो बुद्धि के बारे में थोड़ी सी उसकी पृष्ठभूमि यहाँ पे लिखेंगे। जब पृष्ठभूमि आप लिख देते हैं किसी भी विषय वस्तु के बारे में, तब उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आता है। तो इसलिए हमने संक्षिप्त में बुद्धि की पृष्ठभूमि लिखी गई है। फिर उसके पश्चात बुद्धि का प्रस्तावना लिखा गया है। प्रस्तावना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि प्रस्तावना में ही सब कुछ निहित रहता है। बताया जाता है कि बुद्धि जो है वो क्यों बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो इसलिए प्रस्तावना आप यहाँ से किताबों से लिखा गया है, जो कि आप सब लिख सकते हैं। तो बुद्धि की प्रस्तावना। ठीक। अब इसके पश्चात देखिए, दूसरे पेज पे, सेकंड पेज पे हम लोग चलते हैं। तब देख पा रहे हैं आप लोग कि बुद्धि का अर्थ लिखा गया है। तो बुद्धि का अर्थ स्पष्ट किया गया है कि अर्थ क्या होता है। तो आप सब भी पहले बुद्धि का अर्थ लिखेंगे। फिर उसके पश्चात बुद्धि की परिभाषा लिखी गई है, तो इसका डेफिनेशन भी देंगे आप लोग। तो मुख्यतः दो तीन परिभाषाएं, आप जो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जिनको आप याद कर सकें, वाइवा में बता सकें, तो ऐसे परिभाषाओं को ही लिखने का प्रयास करिएगा जो छोटा छोटा लिखा गया है। ठीक। अब उसके पश्चात बुद्धि का स्वरूप क्या होता है, नेचर क्या है उसका, प्रकृति क्या है। तो ये चीज़ें आप कहीं ना कहीं बुद्धि के स्वरूप के अंतर्गत लिखेंगे। ठीक है। अब उसके पश्चात प्यारे बच्चों, स्वरूप के अंतर्गत जो हमने बताया, अब देखिए कि बुद्धि क्या है, कह रहा सीखने की योग्यता है। वो किसके अनुसार है, तो डियर बार्न के अनुसार कहीं ना कहीं ये बात कही गई है। ठीक। उसके बाद कहा जा रहा है कि बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है, वो रायबर्न महोदय ने बताया हुआ है। ठीक। अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है बुद्धि, टर्मर महोदय ने इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया हुआ है। और उपरोक्त जितने भी लोगों ने कहीं ना कहीं उसके नेचर को बताने का प्रयास किया हुआ है कि बुद्धि क्या है, उसका उपरोक्त में निष्कर्ष निकाला गया है, जो टर्मर ने कहा, रायबर्न ने कहा। तो इन सब परिभाषाओं से बुद्धि का क्या निष्कर्ष निकलता है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है। तो आप इसको भी लिख लीजिएगा। ठीक। अब उसके पश्चात प्यारे बच्चों, बुद्धि की विशेषताएं आप लोगों को लिखनी है। तो निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं जिसके अंतर्गत लिखा गया है कि बुद्धि जन्मजात शक्ति होती है। ये बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि बुद्धि जन्मजात होती है, और क्योंकि जिनके माता पिता बुद्धिमान होते हैं उनके बच्चे भी बुद्धिमान होते हैं, ये कहना है। और जैसे कि उनकी माता पिता की लंबाई अच्छी है तो वो बच्चे भी अच्छे होते हैं। जिनके बच्चे माता पिता काले होते हैं उनके माता पिता भी काले होते हैं, जिनके गोरे होते हैं उनके गोरे होते हैं। ये कहीं ना कहीं जन्मजात शक्ति है, या कह सकते हैं कि हेरिडिटी प्रभावित करती है बुद्धि को, वही बात बताई गई है। दूसरा पॉइंट है, बुद्धि के विकास के लिए पर्यावरण का महत्व क्या है।
तो दूसरी चीज़ है कि बुद्धि को विकास के लिए पर्यावरण भी महत्वपूर्ण होता है। दो ही चीज़ें ज़्यादा प्रभावित करती है, एक तो इन्वायरमेंट, दूसरा हेरिडिटी। उसके पश्चात है यौगिक क्रियाओं द्वारा जन्मजात बुद्धि की वृद्धि संभव है। ठीक, ये भी इसकी विशेषता है। और चौथी विशेषता है बुद्धि सीखने की योग्यता है। जिसकी बुद्धि जितनी अच्छी होगी उस बच्चे की सीखने की गति भी उतनी ही अच्छी होगी। ठीक, अगर दिमाग बहुत तेज है, क्योंकि बच्चे दिमाग से ही काम करते हैं ना, दिमाग ही तो शरीर को क्रिया करने के लिए निर्देश देता है। अब जो एकदम से घोचू रहते हैं बच्चे, देखिए उनका दिमाग कमज़ोर रहता है, मोटे रहते हैं, उनका दिमाग ही कहीं ना कहीं उस शरीर को उस तरीके का निर्देश नहीं देता है, आलसीपन दिखाते हैं ना। तो बुद्धि सीखने की क्या है, योग्यता है, ये कहीं ना कहीं विशेषता बताई गई है। उसके पश्चात देखिए हेडिंग डाला गया है बुद्धि का विकास। बुद्धि का विकास किस तरीके से होता है, तो बुद्धि के विकास की अपनी एक चरण होते हैं, जिसमें कह सकते हैं बुद्धि का जो डेवलपमेंट होता है भ्रूणावस्था से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन बहुत सारे मनोवैज्ञानिक जब अध्ययन किए तो वो शैशवावस्था से किए। तो इसलिए शैशवावस्था में बुद्धि का विकास किस तरीके से होता है, बाल्यावस्था में बुद्धि का विकास किस तरीके से होता है, और किशोरावस्था में बुद्धि का विकास किस तरीके से होता है, प्यारे बच्चों ये आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो ये आप विकास की जो अवस्थाएं हैं बुद्धि में, वो तीनों अवस्थाओं का जिक्र करेंगे। ठीक, तो ये आप लिख लीजिए, एक बार ध्यान से इसको देख लीजिए, उस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, अब उसके पश्चात देखिए बुद्धि के निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो अभी बताए थोड़ी देर पहले ही कि पहला तो हेरिडिटी होता है, वो निर्धारित करता है जिस बच्चे का माता पिता जैसे होंगे वैसे ही उनके बच्चे होते हैं। तो सर्वप्रथम कौन निर्धारित करता है, वंशानुक्रम। दूसरा इन्वायरमेंट, अगर बच्चा बुद्धिमान नहीं है फिर भी उसको अच्छा अगर वातावरण मिलता है तो वो बच्चा कहीं ना कहीं अच्छा बुद्धि का हो सकता है। तो स्वास्थ्य, अगर बहुत सारे बच्चे अगर बीमार होते हैं ना तो स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है। अगर जो बच्चा बीमार नहीं होता है तो वो अच्छी बुद्धि वाला होगा, लेकिन बीच बीच में अगर कोई बच्चा बीमार हो रहा है तो उसकी बुद्धि प्रभावित होती है, तो इसलिए स्वास्थ्य भी आता है। इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, लेकिन लिखने के लिए देखिए यही आप बुक का जो लिखा हुआ है वो अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। अब उसके पश्चात देखिए परीक्षण संख्या 1, कौन सा परीक्षण कराया जा रहा है, तो सामान्य मानसिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण कराया जा रहा है, जो कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर परीक्षण का नाम लिखा गया है और उसके पश्चात समस्या लिखा गया है। तो समस्या में आप लिखेंगे, क्योंकि हमने विद्यालय में जलोटा के द्वारा जो मानकीकृत या प्रमाणीकृत कह सकते हैं आपका मानसिक है परीक्षण, उसी को कराया गया है। तो उसी का नाम लिखा गया है कि डॉक्टर RS, देखिए यहाँ पर नहीं लिखा गया है तो इसको लिख दीजिएगा R और S हिंदी रहेगा, जलोटा द्वारा प्रमापीकृत या प्रमाणीकृत साधारण मानसिक परीक्षण के आधार पर प्रयोज्य जिसके ऊपर प्रयोग किया गया है। आप अपना नहीं लिखिएगा, जिस किसी भी स्टूडेंट या छात्र का नाम लिख दीजिएगा जिस पे आप प्रयोग किए हुए हैं। किया गया है कि बुद्धि लब्धि ज्ञात करना। ठीक है, तो उसके पश्चात दूसरी हेडिंग है बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण का कब आविष्कार किया गया था, किसने किया था, ये आप लोगों को लिखना है यहाँ पर। तो विनय महोदय ने 1905 ईस्वी में इसको विकसित किया था, यही बात लिखी गई है। अब बुद्धि की आप सामान्य से 2-3 परिभाषाएं लिख दीजिए जिससे कि पता चले बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत। ठीक है, ये आप लोग ध्यान से देख लीजिए, इसको लिख लीजिएगा। ये हो गया बुद्धि परीक्षण। फिर उसके पश्चात प्यारे बच्चों अब देखिए बुद्धि के प्रकार कौन कौन से होते हैं, या बुद्धि परीक्षणों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो बुद्धि के नहीं बल्कि बुद्धि परीक्षणों के प्रकार दिया हुआ है, क्योंकि बुद्धि के प्रकार देखेंगे तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, एक प्रकार, द्वि प्रकार, ना बहु प्रकार ऐसा है। फिर परीक्षण के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, एक तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है और दूसरा सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में शाब्दिक परीक्षण होता है और अशाब्दिक परीक्षण होता है। ठीक, सामूहिक में भी ठीक उसी प्रकार से शाब्दिक परीक्षण होता है और अशाब्दिक परीक्षण होता है। ये 2 तरीके के कहीं ना कहीं बुद्धि परीक्षण किए जाते हैं, काफ़ी कॉस्टली ये परीक्षण होते हैं। ठीक,
तो देखिए पहला है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, तो व्यक्तिगत परीक्षण का आरंभ किसने किया गया था, ठीक है, इसके गुण क्या होते हैं, इसके दोष क्या होते हैं, ये सारी बातें कहीं ना कहीं लिखी गई हैं। आप सब भी इसको अपने फाइल में लिख लीजिएगा, ठीक। अब इसके पश्चात आप देख लें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो गुण दोष हो गया। अब उसके पश्चात दूसरा जो बुद्धि परीक्षण है, जिसको हम लोग कह रहे थे सामूहिक बुद्धि परीक्षण, तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण के बारे में बताइएगा कि कब हुआ, किसने किया था। उसके पश्चात बताने के पश्चात इसके गुण क्या होते हैं, इसके दोष क्या होते हैं, ये भी आप लोगों को लिखने होंगे, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिएगा। फिर उसके पश्चात देखिए ये बुद्धि परीक्षण कराया गया, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, जो कि जलोटा द्वारा है 72 बुद्धि परीक्षण, ये ध्यान से देख लीजिएगा। ये बुद्धि परीक्षण कराया गया है जिसमें कि बच्चे ने विभिन्न प्रकार के अंक प्राप्त किए हुए हैं। तो ये बुद्धि परीक्षण एक आप लोगों के सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्यारे बच्चों देखिए ये क्वेश्चनर इसको बोलते हैं, ठीक है। मानसिक योग्यता का सामूहिक जो परीक्षा है ये है, जिसको पहले बच्चों के सामने निर्देश दिया जाता है और निर्देश देने संबंधित सब कुछ बता दिया जाता है। फिर बच्चों के सामने देखिए कुछ उदाहरण दिए जाते हैं कि प्यारे बच्चों देखिए इस तरीके का क्वेश्चनर आपको मिलेगा, जिसमें क्वेश्चन दिए रहेंगे। फिर उसके पश्चात आपको क्या करना है, इन्हीं चारों में से कोई एक आंसर लिखना है, ठीक है। तो आंसर लिख करके फिर उसके बाद आप जैसे ये दिया है, ये क्वेश्चनर है जिसका अभ्यास के लिए उदाहरण दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर इसका उदाहरण का दिया हुआ है ना, उदाहरण जैसे प्रश्न इसमें क्या है, ये ध्यान से देखिए। प्रश्न दिया हुआ है कि वृक्ष का अर्थ है पेड़, जमीन, घास, फल, तो इसका आंसर क्या होगा, पेड़ होगा, वृक्ष का अर्थ। तो देखिए उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया हुआ है पहले का पहला आंसर। ठीक उसी तरीके से बच्चों को बताएंगे कि जब तक कहा न जाएगा ये पेज नहीं पलटेंगे। अब निर्देश बताने के पश्चात बच्चों जब शांत वातावरण में अपने आप को समायोजित कर लेंगे, तब उसके पश्चात कहा जाएगा कि अब आप लोग कॉपी को खोल लें या क्वेश्चनर को इस तरीके से खोल लें। खोलने के पश्चात आप क्या करेंगे, इस प्रश्न को, क्योंकि इसमें देखिए मुख्यतः 5 पृष्ठ बने हुए हैं, पृष्ठ संख्या 1 और पृष्ठ संख्या देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा 2, 3 ऐसे करके 5 पृष्ठ संख्या बने हुए हैं और इसमें लगभग 100 क्वेश्चनों का निर्माण किया गया है। तो एक पृष्ठ संख्या पे 20 क्वेश्चन का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो अब हर एक पृष्ठ का जैसे आप क्वेश्चन पढ़िए और यहाँ पे क्या करिए, पृष्ठ संख्या के आधार पर आप उत्तर लिखते चलिए। इसको हम लोग बोलते हैं ना ओमार शीट, एक तरीके का है जहाँ पर बच्चे प्रश्न को पढ़ेंगे और इसका उत्तर इसी में भरेंगे, ठीक। तो ये पूरी की पूरी देखिए इस तरीके का आपका क्वेश्चनर है। ये सभी बच्चों को 20 मिनट 25 मिनट ऐसे समय दिया जाता है, 30 मिनट तक, जिसमें 100 क्वेश्चन आपको करने रहते हैं। करके बच्चे क्या करते हैं, इसी पर इसको हल कर लेते हैं या लिख देते हैं। लिखने के पश्चात एक आंसर शीट होता है, उस आंसर शीट की सहायता से अध्यापक क्या करवाता है, बच्चों का आंसर बताता है। तो आंसर जो सही रहेगा उस पर टिक मार लेंगे बच्चे, ऐसे वो आंसर बताएगा, वो जो सही रहेगा उस पर टिक सही का निशान लगा देंगे और जो गलत रहेगा उस पर क्रॉस का निशान लगा देंगे। उसके पश्चात वो कहा जाएगा कि आप इसको जोड़ लीजिए, तो जो भी संख्या आएगा उसको जोड़ लेंगे। तो पृष्ठ संख्या 1 का जोड़ लेंगे, पृष्ठ संख्या 2 का पूरा जोड़ लेंगे, 3 का जोड़ लेंगे, 4 का जोड़ लेंगे और 5 का इसी तरीके से जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को यही जो फाइल किए रहते हैं उसमें चिपका दिया जाता है, ठीक। अब इसके आगे समझिए, फिर जब इसकी ज़रूरत होगी तो फिर आपको बता देंगे। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, अब उपकरण की भी, सामग्री की भी आवश्यकता होती है। तो क्या क्या लगता है, तो जलोटा द्वारा सामूहिक बुद्धि परीक्षण का जो प्रश्न पत्र है, क्वेश्चनर, वो लगता है, पत्र निर्देश लगता है और पुस्तिका कुंजी लगती है, घड़ी लगता है जो समय देखने के लिए, पेन और पेंसिल का भी आप लोग प्रयोग करते हैं। तो वो सारे सामग्री का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद प्रयोज्य का पूरा विवरण देंगे, जिस प्रयोज्य पर आपने बुद्धि परीक्षण कराया है उसका पूरा विवरण देंगे कि निशा कुमारी हैं, मान लीजिए BEd कर रही हैं, ठीक है। आप
उसके पश्चात पूरा डिटेल देने के पश्चात आप क्या करेंगे, परीक्षण का विवरण देंगे कि क्या क्या है, कैसे है। तो जैसे सामूहिक परीक्षण है जिसमें समय सीमा कितनी की दी गई है, 20 मिनट दिया गया है। यहाँ मिनट सही लिखिएगा, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, मिनट थी। प्रत्येक के 4 विकल्प था, 100 प्रश्नों का निर्माण किया गया है, उसमें बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। परीक्षण का विवरण पूरा दिया गया किस तरीके से। अब क्रमांक 7, कहाँ से क्षेत्रों से प्रश्न का निर्माण किया गया है वो आप लिखेंगे। तो इसमें जैसे देखिए समान शब्द भंडार के प्रश्न हैं जिसमें से 10 प्रश्न यहाँ से है, विपरीत शब्द भंडार वाले प्रश्न 10 ठो हैं, संख्या श्रृंखला वाला 20 प्रश्न है, वर्गीकरण वाला 20 प्रश्न है, श्रेष्ठ प्रयुक्त वाले आपके 10 प्रश्न मिलेंगे, अनुमान वाले 10 प्रश्न मिलेंगे, सादृश्यता वाले 20 प्रश्न मिलेंगे। टोटल जो आपको मिलेंगे वो 100 प्रश्न यहाँ से मिलते हैं। तो कुल जो प्रश्नों की संख्या है वो 100 है, ठीक। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब इसके पश्चात देखिए निर्देश, जितने भी आपके बुकलेट में ये निर्देश दिया हुआ है ना, एक तरीके से निर्देश, तो इसी निर्देश को हम लोग पॉइंट वाइज लिखते हैं कि परीक्षा देने से पहले जो बच्चों को निर्देश दे दिया जाता है कि किस तरीके से किया जाएगा। तो ये एक बार ध्यान से देख लीजिए सभी लोग क्या निर्देश है। तो मुख्यतः हमने पॉइंट में सारे निर्देश लिखवाए हैं, तो वो ये निर्देश आपको फाइल में लिखना पड़ेगा। उसके पश्चात है परीक्षण की विधि। तो परीक्षण की क्या विधि है, तो सामूहिक परीक्षण है और ये किस तरीके से है, तो कितने पृष्ठ हैं, ठीक है, ये सब कुछ इसमें मेंशन किया जाएगा, ठीक है, किस तरीके से परीक्षण किया गया। अब उसके पश्चात देखिए ये परीक्षण कर लेंगे तो इसका मूल्यांकन करने के लिए अब देखिए किस तरीके से किया जाएगा। प्रशासन किस तरीके से किया गया, तो परीक्षण का प्रशासन, प्रयोज्य को आराम से बैठाया गया, प्रयोज्य को उचित वातावरण की व्यवस्था की गई ना, जब वो उस वातावरण के साथ समायोजित हो गए तब उनको टेस्ट कराया गया। फिर उसके बाद परीक्षण का मूल्यांकन किया जाएगा। जो इसने देखिए यहाँ पर जो बच्चे ने टेस्ट दे दिया है ना, ये टेस्ट दे दिया गया, तो अब उसका मूल्यांकन भी किया गया है। अब मूल्यांकन देखिए यहाँ पे लिखेंगे परीक्षण का मूल्यांकन। तो परीक्षण का मूल्यांकन किस तरीके से किया गया है वो पूरी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है, ठीक, कि सही पे 1 अंक दिया गया है और गलत पे 0 दिया गया है, बाकी सब कुछ भी लिखा हुआ है पृष्ठ वाइज, ठीक, ये लिखेंगे। फिर उसके पश्चात देखिए अब इसके पश्चात प्यारे बच्चों आपकी परिणाम तालिका बनेगी। परिणाम तालिका में देखिए लिखा हुआ है पृष्ठ संख्या लिखा हुआ है, जो 5 पृष्ठ संख्या था, प्रश्नों की संख्या एक पृष्ठ पे कितनी थी, तो एक पृष्ठ पे 20-20 प्रश्न बने हुए थे ना, और कुल 100 प्रश्न थे। अब इसमें सही प्रश्न कितने बच्चे ने किया, प्रयोज्य ने किया, तो 20 में 17 किया है, फिर 20 में 13 किया है, फिर 20 में 14 किया है, फिर 20 में 12 किया है, फिर 20 में 5 किया है, कुल उसने 61 प्रश्न किए हुए हैं सही। तो प्यारे बच्चों आपको जो प्रैक्टिकल कराया गया वो अपना लिखिएगा, यहाँ पर जो भी आपका सही प्रश्न है वो अपना लिखिएगा। फिर उसके बाद इसमें से जो गलत प्रश्न है वो देखिए लिखा गया है, मतलब 20 में से उसने क्या किया है, 2 प्रश्न गलत किया है, 1 छोड़ दिया है उसने, तो जितना है उसी तरीके से ये लिखा गया है। मान लीजिए 20 प्रश्न था, 13 सही किया है, 4 ठो गलत किया है, बाकी प्रश्न छोड़ दिया है उसने। अब जहाँ पर देखिए यहाँ पे बुद्धि लब्धि के वो लिखा गया है, IQ मतलब क्या होता है, MA बराबर क्या होता है, क्योंकि यहीं पे एक फार्मूला लिखा जाता है IQ बराबर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये, हाँ यही लिखा हुआ है, तो इसको शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं MA/CA, ठीक है, × 100, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेंटल एज और इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल एज × 100, ठीक है। तो ये अब देखिए यहाँ से फिर यहाँ पर आते हैं समझने के लिए कि अब ये जो है पूरा का पूरा बच्चे ने जो अंक यहाँ पर लिखा हुआ है, जो प्राप्त किया हुआ है प्राप्तांक, तो प्रथम पृष्ठ से 17, द्वितीय पृष्ठ से 13, तृतीय पृष्ठ से 14, फिर चतुर्थ पृष्ठ से 12, फिर उसके पश्चात 5, तो इतना प्राप्त किया हुआ है जब,
तो इसको क्या कर लेंगे, सभी को जोड़ लेंगे। सभी को जोड़ने के पश्चात इसका कुल जोड़ कितना आया है, 61 आया है। ठीक है, तो 61 जो कुल जोड़ आया है, यहाँ पे देखिए आ जाते हैं यहाँ पे, तो यही क्या कहलाता है, इसका राय स्कोर कहलाता है, जो पूरा जोड़ है। ठीक है, ये राय स्कोर हो गया। अब देखिए इस राय स्कोर को क्या किया जाता है, इस राय स्कोर को एक मैनुअल होता है मैनुअल का मतलब एक बुकलेट होता है। उस बुकलेट में आप देखेंगे तो इस राय स्कोर का एक आपको एज बताया जाता है। जैसे 61 का जो है वो एज बताया गया इस बच्चे को कि आपका, जैसे यहाँ पे व्याख्या में लिखा गया है, ये सारणी देख लीजिए, फिर उसके बाद ये देखिए व्याख्या है। तो व्याख्या में बताया गया ना कि बुद्धि लब्धि की सारणी जो है 4.9 के अनुसार वास्तविक मान परिवर्तित किया गया है, जो कि उसका 16 साल 9 महीना आया था ना। तो क्योंकि राय स्कोर जो जितना आता है उसी राय स्कोर के अनुसार इसका मैनुअल में देख करके 4.9 के मैनुअल के अनुसार इसका जो एज आया है वो क्या आया है, वो 16 साल 12 मंथ आया है। ठीक है, तो ये मंथ ऊपर लिखा गया है। अब उसके पश्चात क्योंकि इसका जो CA वास्तविक जो एज था वो 16 था, अब इसको मंथ में भी है, देख रहे हैं 9 महीना भी है, तो इसको क्या करेंगे, वर्ष में परिवर्तन करने के लिए 12 का गुणा ऊपर और 12 का गुणा नीचे कर दिया गया है। ठीक है, तो ये कितना वर्ष में हो गया। तो अब इसका गुणा करेंगे तो ये आ गया 192 और इसका कितना आ गया 192, इसका भी आ गया। तो ये 1 बार में कट जाएगा, फिर उसके बाद गुणा करेंगे तो 100 आएगा। तो ये बच्चे के जो है वो बुद्धि लब्धि जो आया वो 100 आ गया। ठीक है, ये मैनुअल के अनुसार है, जो ये 16 पाया है वो जो राय स्कोर था। अब यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए, जो राय स्कोर है उसी राय स्कोर का क्या किया गया है, वो 16 वर्ष और आपको मैं दिखा दूँ, 16 वर्ष कितना मंथ का है, 9 महीने का है, ये 9 माह का है। ठीक है, ये मैनुअल के अनुसार है। एक बार मैं मैनुअल भी दिखा दे रहा हूँ, जैसे टेबल नंबर कितना दिया है, 4.9 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए जैसे 61 था ना, देखिए यही 61 राय स्कोर पाई थी, तो 16 वर्ष है और उसके बाद मंथ कितना है, 9 है इसका। तो देखिए इसी को क्या किया गया है, अब हमने चेंज किया हुआ है, इसी 61 जो स्कोर पाया है इसको 16 वर्ष 9 माह लिखा गया। अब इसको बाद देखिए ये गणना किया गया है। ठीक, वर्ष में चेंज कर दिया गया और मान इतना आ गया। जब मान ये आ गया है बच्चे का, तो अब ध्यान दीजिए कि अब इसका जो है इस सारणी में देखेंगे, कहाँ, IQ वाला जो सारणी है ना, बुद्धि लब्धि की ये सारणी है, तो इसमें देखेंगे 100 किस में आ रहा है, तो 100 जो आ रहा है वो 90 से लेकर के 110 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब वो बच्चा कैसा है, सामान्य बुद्धि वाला है। तो इसी के आधार पे देखिए ये रिजल्ट निकाला गया, निष्कर्ष निकाला गया है कि बुद्धि लब्धि निर्देशित सारणी के अनुसार प्रयोज्य को 90 से 110 में पाया गया है, जो कि 100 है। अतः यह कहा जा सकता है कि प्रयोज्य सामान्य बुद्धि वालों से संबंध रखता है या सामान्य बुद्धि वाला बालक है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये है आप लोगों का क्या, बुद्धि लब्धि परीक्षण। ठीक, इतनी बात सबको समझ में आया। तो ये है बुद्धि परीक्षण और आप लोगों को लिखना है। तो ये था पहला परीक्षण आप लोगों का, बुद्धि लब्धि परीक्षण। तो प्यारे बच्चों इतना लिखेंगे तब जा कर के आप लोगों का क्या होगा, सही माना जाएगा फाइल। ठीक, तो इतना ही है प्यारे बच्चों।